एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अदर ब्लॉग। कैसे आप सभी लोग? होप करते हो आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और हम भी ठीक हैं। तो गाइज, आज ये वीडियो प्लीज़ स्किप मत करना, फुल देखना। और कड़वा है मगर सच है, एक एक बात एकदम सच है। और मानते हैं कि बहुत लोगों के पेरेंट्स ऐसे नहीं होते हैं, बहुत लोगों की फैमिली ऐसी नहीं होती है, लेकिन बहुत फैमिली जल्लाद भी होती है, बहुत फैमिली अपने बेटियों को नहीं सपोर्ट करती है। तो बात हम कर रहे हैं, एक मेरी दोस्त है, मेरी बहन है, जो बहुत काफ़ी टाइम से मैं उससे जुड़ी हूँ, बात करती हूँ। वो यूट्यूब पे भी काम करती है, उसके 2 बेटे हैं और वो है बहुत ज़्यादा मेहनत करती है। अपने मायके में रह रही थी, उसका उनके हस्बैंड इस दुनिया में नहीं है, एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। जितना उसने मुझे बताया, जितना मैं उसके बारे में जानती हूँ, तो काफ़ी टाइम से वो अपने मायके में रह रही है। तो आज मुझे सुबह सुबह उसने कॉल किया और बस रोई जा रही थी, रोई जा रही थी और कुछ भी नहीं बोल पा रही थी। उसके पीछे से उसके बच्चे भी रो रहे थे। तो ऐसा क्या हुआ, मैं भी बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। सुबह सुबह मुझे मतलब पहले वो मैसेज कर रही थी, फिर मैंने बोला कॉल कर लो, तो कॉल उसने किया मुझे और तो मैंने बात करा। तो इतना रो रही थी, इतना परेशान थी। तो क्या हुआ है आखिर उसके साथ में? तो यूट्यूब पे वो काम करती है, लेकिन इतना सपोर्ट उसे नहीं मिल पाता है कि उसकी अर्निंग स्टार्ट हो जाए। अभी तक अपने बच्चे का एडमिशन तक नहीं करा पाई। एक 5 साल का बेटा, एक 4 साल का बेटा है। अभी तक वो स्कूल नहीं गए हैं पढ़ने के लिए। और मैं उसके बारे में बहुत पहले से जानती थी, लेकिन ये था कि वो काफ़ी दूर रहती है, मैं काफ़ी दूर रहती हूँ। मतलब 4-5-6 घंटे का रास्ता है हमारे और उसके वहाँ से। तो बस ऐसे कॉलिंग पे, मैसेज द्वारा, इंस्टाग्राम पे ऐसे ही हम एक दूसरे को मतलब बात कर लेते हैं। तो इतना था। तो ऐसा उसके साथ में क्या हुआ, देखिए, मुझे नहीं पता कि उसके साथ में क्या क्या हो रहा है, लेकिन जितना मैं फील किया है, क्योंकि एक लड़की हूँ और जो कंडीशन उसकी है, जो वही कंडीशन सेम हमारी भी है। लेकिन यार, पेरेंट्स को समझना चाहिए ना। ससुराल से एक बेटी निकाल दी जाए, यानी कि एक बहू निकाल दी जाए, फिर बेटी कहाँ आती है? मायके आती है। फिर मायके में भी जब उसको कोई नहीं समझता, तो आखिर बेटी कहाँ जाए? कहाँ जाए आप लोग बताइए। आखिर जब कहीं से उसको सपोर्ट नहीं मिलेगा, तो बेटी कहाँ जाएगी, कहाँ गुहार लगाएगी? अपने माँ बाप, भाई बहन, उन्हीं से तो सब कुछ कह सकती है। जब वही नहीं समझेंगे तो भला वो क्या करेगी? मुझे हो उस पे रहा है, उसने मुझे बताया तकलीफ मुझे यहाँ पे हो रही है, लेकिन उसको मैं उस टाइम पे नहीं संभालती। वो मुझसे बोली, दीदी आप जहाँ भी लखनऊ में रहोगे मुझे बुला लो अपने पास, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। तो मैंने उससे बोला, ठीक है तुम परेशान मत हो, रोना पहले बंद करो, बच्चों को चुप करो। यार, उसके पेरेंट्स उसको गाली दे रहे, घर से भगा रहे। अभी एक लड़की गलत काम कर बैठे तो दुनिया घर वालों को नहीं कहेगी, उसी को जज करेगी। यार, पति नहीं है, किसी से फंसी होगी, इसका कैरेक्टर ही ऐसा था, तभी ये मर गई। आखिर लड़की को माइंडली भी समझना बहुत ज्यादा जरूरी, माइंडली भी सपोर्ट होना चाहिए। ना तो कोई माइंडली करता है, ना तो कोई भी तरीके से एक लड़की को सपोर्ट ही नहीं करता है कोई, ना माँ बाप को ये नहीं समझता है। देखो, बुरा लगेगा, कुछ लोग बोलेंगे माँ बाप की बुराई कर रही, मैं माँ बाप की बुराई नहीं कर रही, ऐसा हो रहा है यार, हम लड़कियों के साथ में ऐसा ही होता है, कोई नहीं समझता। देखो, फालतू की तुमको एडवाइस सब दे जाएंगे, नहीं नहीं ऐसा नहीं, ऐसा करो ये। उसको एक उसकी कोई मतलब रिलेटिव थी, तो आज तक उसको मतलब हमेशा फ़ोन पे बात करके समझा देती थी या उसको कुछ कुछ रियायत दे देती थी। तो मैंने पूछा, तुम्हारी एक रिलेटिव में दीदी थी, उन्होंने उनसे बात कर लो, वो तुम्हें अपने पास बुला लें। तो उसने पता है क्या बोला? दीदी मुझे सिर्फ आपका सहारा है, उन्होंने बोल दिया है कि जो मना है वो करो, जाके मैं क्या कर सकती हूँ।
कोई नहीं होता आज के ज़माने में किसी का। जो मैंने उससे बोला ठीक है तुम परेशान मत हो, मैं हूँ, तुम लखनऊ आ जाओ। तो आज वैसे मुझे लखनऊ जाना था बट बारिश हो रही है। ससुराल भी जाना चाह रही थी, एक बार देखना चाह रही थी, वहाँ भी नहीं जा पाई बारिश की वजह से ही। तो वैसे तो मैं आज लखनऊ में शिफ्ट हो जाती जाके, लेकिन यहाँ पूरा दिन बारिश हो रही, सामान को ले जाना भी ठीक नहीं। अभी मैं बस नहा के आई हूँ, मूड मेरा पूरा का पूरा ऑफ है। मैं जो मेरे माँ बाप ये वीडियो देख रहे हैं, मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, जिस तरीके से आप एक 4 बेटे को पाल सकते तो क्या एक बेटी को नहीं पाल सकते? बुरा लगा मुझे, वो बहुत रो रही थी, उसके बच्चे पीछे से रो रहे थे। अभी मैं चैनल का नाम इसलिए नहीं बता रही हूँ क्योंकि वो अभी अपनी फैमिली में ही है, तो उसको कोई प्रॉब्लम ना हो। वो मेरे पास आ रही है, मेरे साथ रहना चाहेगी, वो मेरी बहन ही है तो मेरे साथ रहेगी। उसके बच्चे हैं, पढ़ेंगे भी। यार औरतें कमज़ोर नहीं होती, उनको कमज़ोर बनाया जाता है। ये समाज, ये रिश्तेदार, मुझे बहुत बुरा लग रहा है, सच में उसके लिए बहुत बुरा लग रहा है, क्योंकि हम लोगों को कोई समझता ही नहीं है यार, कोई नहीं समझता। मुझे उसके लिए तकलीफ हो रही है यार कि उसका जब कहीं से भी किसी ने नहीं सुना तब उसने मुझे कॉल किया। आखिर उसने कभी मुझे बस यूट्यूब पे देखा, मैंने उसको यूट्यूब पे देखा, कॉलिंग पे मेरी बातें हुई हैं। यार हस्बैंड नहीं होता है ना तो कोई नहीं होता है। भगवान दुनिया में सारी तकलीफें ला देना, लेकिन किसी के पति को मत छीनना, मत छीनना भगवान जी। किसी दुश्मन के भी पति को मत छीनना, क्योंकि औरत के लिए मैं तो यही बोलूंगी, जो मेरे साथ में वो आ रही है, मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, मुझे भी सपोर्ट करिए, उसे भी सपोर्ट करिए। हम दोनों साथ में ब्लॉग बनाएंगे, जो कोई जॉब भी कर लेंगे, कुछ भी काम करेंगे। हम आपसे हाथ जोड़ के बोल रहे हैं कि प्लीज़ उसको भी सपोर्ट करना, उसके भी 2 बच्चे हैं। जब आएगी तो हम आपको मिलवाएंगे भी, चैनल का नाम भी बताएंगे। उसे भी सपोर्ट करिएगा, मुझे भी सपोर्ट करिएगा कि जिस तरीके से लोग बोल देते हैं ना कि तुम्हारा घर नहीं है, उनको भी एहसास हो कि यूट्यूब से इसने कितना बना लिया। इसको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, क्योंकि आप लोग चाहोगे ना तो हम लोग भी, मैं ये नहीं कहती कि मुझे लाखों व्यूज आए, बस हाँ इतने आए कि हम लोगों का पेट पल सके, हमारे बच्चे का पेट पल सके, उसकी पढ़ाई हो सके। बस प्लीज़ मुझे सपोर्ट करना, बस मुझे सपोर्ट करना, हम दोनों को। वो मेरी बहन, मैंने उसी दिन से उसको मान लिया था, और शायद वो भी मुझे अपनी बड़ी बहन ही मान रही थी, इसीलिए उसने मुझे ही कॉल किया। सबके पास कॉल करके कहीं से उसको नहीं सहारा मिला तो मुझे उसने याद किया, और जो मैं उसको हाँ नहीं करती ना तो वो अपनी जान भी देने वाली थी। तो किसी के चेहरे की मुस्कान बने, ना कि उसकी जान के दुश्मन बने। यार ये बहुत हो रहा है, बहुत बहुत ज़्यादा। बेटियों का जन्म ही, क्या बोलूँ यार, कुछ समझ में नहीं आता। बस इतना ही बोलूँगी, इस ब्लॉग को हम कर देते हुए यही फ्रेंड। मेरा तो सर दर्द हो रहा है, मैं नहा के आई थी, मुझे तब से कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा है। पैकिंग करनी है, थोड़ी बहुत हो भी गई थी, अभी छत वाली अलमारी की सारी करनी है, सब कुछ रखना है। बस यार अब निकलना है, वो भी आ जाए, मैं उसके साथ में, हम दोनों काम करके अपना जीवन जैसे भी है, भगवान अब सब कुछ अच्छा करना। और भगवान जी से मैं यही बोलती हूँ कि हर एक माँ बाप को अपने बच्चों को समझना चाहिए यार। ये समाज, ये रिश्तेदार, ये फलाने का धमकी नहीं देना चाहिए, क्योंकि आज समाज नहीं आ रहा है। बताइए, उसके साथ में समाज है, मैं उसके लिए रो रही हूँ यार। ये समाज है क्योंकि ये चीजें मैं फेस कर रही हूँ। समाज है ना, कहाँ समाज हमको दे रहा है, कहाँ हमारे बच्चे का कर रहा है, कहाँ क्या कर रहा है।
कोई नहीं करता किसी का, जो करते हैं हम खुद से करते हैं, तो फिर समाज रिश्तेदार कहाँ से बीच में आ जाते हैं। कोई किसी का नहीं होता है। अपनी जिंदगी खुद से जियो, अपने आप से जियो बस। फ्री की एडवाइस सब देने आ जाएंगे और टाइम पे तुम्हारे कोई नहीं खड़ा होगा। ये मैंने जो बात, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया, क्योंकि कहने वाले बहुत है यार मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम मुझे कॉल करना, क्योंकि ऐसा मेरे साथ में हो चुका है। कभी फुर्सत हुई तो बताऊंगी किसने किया था मेरे साथ में। ऐसे ही बोलती थी, कभी यार तुम्हें मेरी जरूरत पड़े ना तो मुझे एक बार कॉल करना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब मैंने कॉल किया ना तो वो पीछे हट गई, तो तभी से मुझे पता चल गया। ठीक है, चलिए बाय बाय, अपना ध्यान रखिए, लव यू ऑल। मैं सभी माता पिता को नहीं बोल रही हूँ, लेकिन जो ऐसा अपने बच्चियों के साथ में करते हैं तो मत करें। उनको भी आप पैसों से सपोर्ट नहीं कर सकते, बिल्कुल मत करिए, लेकिन उनकी पीठ पे ना से उनके सर पे रख के बोल दो, बेटा मैं तुम्हारे साथ में हूँ, तुम आगे कदम बढ़ाओ, मैं तुम्हारे साथ में खड़ा हूँ। तो यार हर एक बेटी कर जाएगी, भले वो पढ़ी लिखी है या नहीं है, कुछ भी करके अपना जीवन काटेगी, लेकिन जब उसे माइंड से भी यार उसे फलाना धमाका कह रहे हो, गाली गलौज कर रहे हो, तो जो भी इंसान बिल्कुल पगला जाएगा।